हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशर एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हिंदी के बारे में। जिस बार आपका केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47B का पेपर हुआ था, हिंदी का पेपर सेकंड लास्ट पेपर हुआ था ना, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करें। आप उसको जोड़ के अपने मार्क्स बता सकते हो। ओके, क्लियर। तो हम लोग अपना हिंदी का टेस्ट शुरू करते हैं। ओके, let's we start it. ओके, अब पहले हमें ये पढ़ना है, मतलब ये गद्यांश पढ़ के उसके जो MCQ से उसके उत्तर देने हैं। तो पढ़ लो पहले। बचपन में बालक का बोध होता है, उससे अच्छे बुरे पहचान नहीं होते हैं। तो अब इसमें पहले क्वेश्चन पूछा क्या है, सुनो। बचपन में बालक का मन कैसा होता है, पूरा पढ़ना। अब डायरेक्ट इसमें लिखा है अबोध निश्चल हम एक ऐसा शीशे की तरह स्वच्छ और दिए गए सभी। अब पहले आपको पूरा पढ़ना है। बचपन में बालक अबोध होता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, और एक और है चीज़, और वो शीशे की तरह अबोध होता है और दूसरे की संगीति में कार्यों में अनुकरण करता है। तो इसका देखो, अबोध होता है, शीशे की तरह स्वच्छ होता है, निश्चल होता है, और इसका आंसर फिर क्या आएगा। अबोध तो अकेला नहीं आएगा, शीशे की तरह वो भी नहीं आएगा। तो आंसर विल बी घ, दिए गए सारे सभी। नेक्स्ट, हमें कैसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। अब पढ़ो पहले। हम यदि उसकी संगति, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। ओके, और एवं, ठीक है, क्लियर। मतलब हमें कभी भी ऐसी संगति में रहना चाहिए जो संगति बुरी है तो उसकी आदतें भी बुरी हो जाती है। मतलब उसकी आदतें बुरी है तो हमारी भी हो जाती है। तो हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे ये वाले, मतलब चरित्रयान, मतलब चरित्र जिसका बहुत अच्छा होगा। कृत्यंती, कृष्यष्ट, मतलब बहुत अच्छे। सज्जन, मतलब इसमें सारे अच्छे लोग। ओके, ऐसे उसका क्या आएगा, सभी, दिए गए सभी, मतलब ये सभी। नेक्स्ट, हमें कैसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। सज्जन, गुणी, दुर्जन, कर्मठ। तो उसका आंसर है कर्मठ। ओके, ग। रामायण ग्रंथ की रचना किसने करी है। महादेवी वर्मा ने की है, रहीम जी ने की है, श्री कबीर जी ने की है, या फिर वाल्मीकि ने की है। अब बताओ। ओके, अब आ जाओ, ये जो आपका था सेकंड क्वेश्चन की, जागो बंसी वाले नन्ना मोरे प्यारे, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसी के ऊपर से गद्यांश दिया गया है। और जिसमें से आंसर, ये गद्यांश क्या है, किससे लिया गया है, भोर और बरखा से लिया है। बरखा और बरखा, समझ आया। बरखा ऐसे लिखना, ऐसे करोगे आपके मार्क्स आ जाएंगे। ओके, क्लियर। हम आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ख पे। इस गद्यांश के रचयिता कौन है। श्रीमती महादेवी वर्मा। सुन लो आराम से, महादेवी वर्मा है, और श्रीमती जब लिखोगे तभी आप उनका आदर दोगे, तभी आपको मिलेंगे मार्क्स। ग, माँ यशोदा किसे जगा रही थी। अब ऐसे लिखना पूरा, माँ यशोदा जी कान्हा जी को, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, कृष्णा जी को उठा रही हैं। ओके, गद्यांश में किसके बीतने की बात की गई है। बस ऐसे गद्यांश में रात बीतने की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट, ढ पे आ जाओ। गोपियाँ क्या कर रही हैं। गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके चूड़ियाँ की आवाज़ गूंज रही है। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन पे डायरेक्ट कूद जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन में है क्या, पहले ये पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ जो लिखा है, आप उसमें डाउट में हो जाएगा ना, कि इन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब आ जाओ कि क्यों माना जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्ध दिलवाई है। मतलब दिलवाई है उन्हें। इस खेल को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्ध दिलवाई है। हॉकी की खेल में भारत देश ने सन
1920 से 1956 तक लगातार छः खेल में जीते हैं। इन विशेषताओं के कारण ही हॉकी भारत का राष्ट्र खेल माना जाता है। ओके, फिर से सुन लेना, उसी में बार बार मतलब आपका वो जो लाइनिंग होता है आप उसी पे जाके फिर से चेक कर लेना। बार बार तो बोलने का भी थोड़ा टाइम नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो आपका टाइम लेके करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, इसी के साथ आपका कर्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट कर्व पे आ जाओ कुंवर सिंह वाले क्वेश्चन में। कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें इन कामों से स्वतंत्र सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? अब आंसर दे दो। कुंवर सिंह को बचपन में तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती करने में मज़ा आता था। शायद इन्हीं कामों के कारण से यह स्वतंत्र सेनानी बनने में मदद मिली। इन कामों के कारण आज हमारा देश शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। ओके, और इन सब कामों के कारण में भी यह वृद्ध मतलब कम, मतलब इतनी बूढ़े थे वो, वृद्ध आयु में भी वो क्रांतिकारी बनकर एक बड़ी छाप छोड़ दी। मतलब उन्हें इतनी वृद्ध आयु में उन्हें अपना मतलब अपने पूरे भारत को बचाया था। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट ग पे आ जाओ। ओके, ग। अब रुको मैं एक काम करवाऊँ, फिर आपसे कुछ मैं मदद मिली। ओके, अब आ जाओ ग वाले में। निम्नलिखित पाठों के लेखकों के नाम लिखिए। नीलकंठ किसने लिखी है? सबसे पहले हाय मैं लिख देता हूँ। नीलकंठ महादेवी वर्मा ने लिखी है। महादेवी वर्मा। ओके, छोटा सा इस बार आपका पेपर था, जहाँ तक आज मुझे दिख ही रहा है वहाँ महादेवी वर्मा ने लिखी है। श्रीमती लिखना ज़रूर। नीलकंठ किसने लिखी है? नीलकंठ = श्रीमती महादेवी वर्मा। युगल गायन किसने लिखा है? श्रीमान बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर से श्रीमान बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन को इस तरह से लिखना, नवीन। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपका समझाने का मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको समझ आ ही रहा होगा। अब आ जाओ घ वाले में। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी है। अब इसको फुल गद्यांश में करके लिख दो। ओके, अब ऐसे लिखो, कवि का यह आशय है, या फिर ये कवि का यह मतलब है, ऐसे लिख सकते। कवि का यह आशय है कि सब सावधान हो जाए और क्या होगा? सावधान हो, मेरी दोनों उंगलियां ऐंठ चुकी है। अर्थात कवि सबको सावधान करता है और उसे वीणा की तार से उसकी उंगलियां और क्या घायल हो जाती है। ओके, घायल हो जाती है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। ओके, एंड नेक्स्ट 4th वाले पे आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने क्वेश्चन है यहाँ पर पहले आप देख लो, कम ही क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देख लो, आप ये अपने बुक से भी चेक करो, क्योंकि इतना तो किसी को पता नहीं होगा, मेरे को भी याद नहीं, मैं आपको अब से तो इतना याद नहीं रहता कुछ। ओके, डायरेक्ट 5th क्वेश्चन पे ये। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। छप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। मेंढक पानी में, मतलब पानी में जब कुछ चीज़ फेंकता है तो छप से आवाज़ आती है। तो पहला क्या है? मेंढक पानी में छप से कूद गया। शोर होते ही चिड़िया, मतलब क्या है यहाँ पर देखो, ख पे आ जाओ, मैं शायद ग पे चला गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। ठंडी हवा मतलब ठंडी हवा सन से गुजरी। मैं ठंड से थर से काँप गया।
ओके, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। होली। आप होली पे ये लिख सकते हैं, हमारे भारत में कई प्रकार के त्यौहार बनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, करवा चौथ, ऐसे यह सारे हिंदू के त्यौहार होते हैं। अगर कहा जाए तो सिख लोगों का लोहड़ी, गुरु नानक जी और बहुत कुछ होता है। ओके, इसी तरह हमारे कई तरह के त्यौहार बनाए जाते हैं, और जो मेरा प्रिय त्यौहार है वो है होली। मेरा प्रिय त्यौहार होली है। होली हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। होली भारत की मुख्य और प्राचीन त्योहारों में से है। होली हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है। होली में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और इस दिन सबके घरों में पकवान बनते हैं, जैसे ऐसे मिठाई के नाम। तो इसी तरह से आप लिख दोगे। ओके, सबसे होली का ये सबसे इजी था, तो आप होली पे लिख सकते हो। कंप्यूटर पे जिसका महत्व है वो कर सकते हो। ओके, क्लियर। अब आ जाओ स्टूडेंट डायरेक्टली 7th क्वेश्चन। विद्यालय में खेल सामग्री उचित। अब आप लिखोगे किसके ऊपर स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है। ऐसे लिखो क ख ग शहर 12 मार्च 2021। प्रिय शीतल, कोई भी नाम ले लो। प्रिय अनुराग, तुम वहाँ पर कुशल होगी होगा। मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। और क्या, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने खेल प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहता हूँ कोई भी। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरा बता देना है इसमें। ओके, 8th क्वेश्चन में क्या है। बिजली चले जाने पे आपको अगर कोई संवाद लेखन बोलना है तो लिख लीजिए। देखिए, छात्र, अध्यापिका, अध्यापक, ऐसे छात्र क्या आ सकता हूँ, ऐसे अध्यापक क्या बोलेगा, आ जाओ। जोर से मतलब गुस्से में बोले, जैसे छात्र सोचता है कि अध्यापिका इतने गुस्से में क्यों है, मतलब नीचे ऐसे ब्रैकेट में आपको लिख के बताना। अध्यापिका, अपनी हिंदी का कार्य दिखाओ। छात्र हिचकिचाता है। ओके, छात्र आवाज़ करता है, जी वो मैंने किया नहीं। अध्यापिका उसे घूरने लगती है। मतलब अध्यापिका, इससे कुछ भी बोल दो। अध्यापिका क्यों, मतलब क्यों गुस्से में बोलती है, क्यों आज कक्षा में कोई भी काम नहीं किया। ऐसा क्या काम कर रहे थे कि तुम हिंदी का कार्य नहीं करे। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास, ऐसे से। फिर वो छात्र बोलेगा, वो ऐसे से वाचना। फिर ऐसे अध्यापिका, वो क्या है कि ऐसे ऐसे आवाज़, अलग अलग बातों में बहाना नहीं आ रहा है, उसको कोई बहाना नहीं है, ऐसे ऐसे गुस्से में बोल रही थी उसे। ओके, इसी तरह से आपका ये पूरा मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, और जिसका आंसर सही उसे फुल मार्क्स, और जिसको नहीं, मेरे को पता है कि इस बार आपके क्या, मेरे को ये कि आपके 15 मार्क्स का तो ओरल हुआ होगा। ओके, ओरल हुआ है, एंड 25 मार्क्स का तो MCQ। ओके, एंड जो 40 मार्क्स है आपका वो क्या है, रिटर्न वाला है। ओके, अब रिटर्न में आपका मैं क्या 16, उसमें 16 माइनस कर दोगे तो उसमें क्या आ रहा है, CCT आ रहा है। पर हिंदी में कभी आपके CCT आएंगे नहीं, डरना नहीं। ओके, क्लियर। So please like and subscribe and share. Okay, and thank you of Mishra Academy, and thank you.